मनुष्य सदैव विश्वास करता है ऊपर उठने में, ऊंचा और ऊंचा उठने में, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जब तक शिखर को स्पर्श नहीं करोगे ऊपर उठने में आनंद नहीं आएगा। अब देखिए ये वर्षा जब आकाश से गिरती है धरती भी इसका स्वागत करती है, क्योंकि वर्षा गिरती है धरती की प्यास बुझाने के लिए। वर्षा आती है तो वन उपवन झूम उठते हैं, मोर पपीहे नाचते हैं, गाते हैं। इसलिए नहीं कि वर्षा गिरी, इसलिए कि वर्षा उस भाव से गिरी। अब उसी स्थान पे यदि आकाश से कड़कती हुई बिजली धरती पर गिरे तो प्रकृति भयभीत हो जाती है, अर्थात ये भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम इस भाव को देखिएगा और यदि इस भाव में सृजन है तो समझ लीजिए सब कुछ शुभ ही होगा। राधे राधे। जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं सर्वप्रथम हमारी दृष्टि पड़ती है उसके पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर, रसीले फलों पर, किंतु वो कठोर, वो निस्वार्थ जड़, उससे तो हम कभी आकर्षित होते ही नहीं। अब क्या इसका अर्थ ये है कि जिसने बलिदान दिया, जो उस वृक्ष की नींव है, जिसने उस वृक्ष को बढ़ाया, उसका कोई मोल ही नहीं। स्मरण रखिएगा, जब भी हम किसी वृक्ष को जल देते हैं उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को नहीं, उसकी जड़ को देते हैं। जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं यही पुष्प, यही तिलक हम उसकी जड़ को अर्पित करते हैं। अर्थात कहीं न कहीं अनजाने में ये प्रकृति आपको वो मान दे ही देती है जिसके आप पात्र हैं। और इसीलिए तो मैं कहता हूं, तो कर्म किए जा तू फल की चिंता ना कर, तुझे वो मान अवश्य मिलेगा जिसका तू पात्र है, बस विश्वास कर। राधे राधे। सागर कितना विशाल होता है ये सागर, क्या नहीं कर सकता ये सागर। क्षण भर में त्राही त्राही मचा सकता है, प्रलय ला सकता है, संसार मिटा सकता है। ये सागर जीवन ज्योति बुझा सकता है। यदि कुछ नहीं बुझा सकता तो एक प्यासे की प्यास। दूसरी ओर ये गागर इतनी छोटी है कि गोपियां एक साथ 10-10 लेकर चल सकती हैं, किंतु यही छोटी गागर 20 की प्यास बुझा सकती है। अब बताइए, जल सागर में भी है और गागर में भी, फिर इतना अंतर क्यों? यहाँ पे अंतर है तो भाव के स्वभाव में। एक माटी में मीठा जल संजो कर रखती है तो दूसरा अपने खारे पानी से किसी को भी माटी में मिला सकता है। आप क्या बनना चाहेंगे? सागर का खारा पानी बनकर किसी की आस बुझाना चाहेंगे या मीठी गागर बनकर किसी की प्यास बुझाना चाहेंगे? निर्णय आपका है। राधे राधे। बालपन में एक बात थी जो मुझे कभी समझ नहीं, मैं सदैव आश्चर्यचकित रहता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बात कुछ यूं थी, मैं हमारी गौशाला में देखता था अलग अलग रंग रूप की गायें, किसी का रंग काला तो किसी का श्वेत, किसी का भूरा तो किसी का चितकबरा। अब मैं देखता था किसी के सींग बड़े हैं तो किसी के इतने छोटे कि मानो दिखाई ही न। कोई गैया आकार में छोटी थी तो कोई तनिक बड़ी, किंतु जब ये सारी गैयाएं दूध देती थी तो मैंने देखा सब कुछ तो समान, रंग समान, स्वाद समान, गुण समान, पौष्टिकता समान। अब मैं ये समझ नहीं पाया, मेरी दृष्टि से तो सारी गैयाएं अलग अलग थी।
मैंने सोचा मैं मैया से पूछता। मैंने मैया से पूछा। मैया ने मुझसे कहा, कान्हा, रंग रूप बदलने से गैया की वास्तविकता तो नहीं बदलती ना, गैया तो गैया ही रहेगी। अब मैं ये बात नहीं समझ पाता कि मनुष्य इसे आत्मसात कैसे नहीं कर सकता। देखिए, रंग, रूप, जात, धर्म, भाषा, इससे ऊपर है मानवता। और मानवता का एक ही धर्म है और वो है प्रेम। तो यही प्रेम अब सब में बांटते रहे, प्रेम से सबकी सेवा करते रहे। इस मानवता का अमृत चख के देखिए, फिर आप समझ जाएंगे कि हम सब भिन्न भिन्न नहीं हैं, हम सभी एक हैं। राधे राधे।